हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी की जो CBD 1 है उसकी आंसर की आउट हो चुकी है, ठीक है। तो आप में से अधिकतर लोगों ने जो है इस अपनी आंसर की चेक कर ली होगी और आपको पता पड़ गया होगा कि आपके रॉ मार्क्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में सवाल है, ठीक है। काफ़ी बच्चों के मन में डाउट रहता है कि भाई मेरे क्लियर होगा नहीं होगा, मैं प्रिपेयर करूँ आगे के लिए नहीं करूँ, क्या मैं सेफ जोन में हूँ, ठीक है। तो उसी बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं है अभी, सिर्फ हम सेफ स्कोर की बात कर रहे हैं कि इतना अगर आपका है तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब ऑब्वियसली अभी जो है डेटा इतना कम है कि आप जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो रेंज अभी नहीं बता सकते, ठीक है। तो अब हम सेफ स्कोर की बात करेंगे। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि देखिए 34 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। उसमें से 50% के आसपास भी अगर अटेंडेंस माने तो 17 लाख, ठीक है, 16-17 लाख बच्चों ने पेपर दिया होगा। 17 लाख बहुत बड़ा डेटा होता है। हालांकि अभी जो हमारे पास है डेटा जो रैंक मित्रा से आ रहा है, ठीक है, वो अप्रॉक्सीमेटली 2.25 लाख बच्चों का है, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो आपका कट ऑफ कितना रहेगा वो अभी बताना थोड़ा जल्दबाजी होगी, ठीक है। तो हम सेफ स्कोर के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला ये, जैसे मैंने बताया, रैंक मित्रा का 2.25 लाख बच्चों का डेटा है, वो हमने उठाया, ठीक है। 90+ देखिए कितने बच्चों ने स्कोर किया, ऑलमोस्ट 32 बच्चे हैं, ठीक है। अभी तक 32 बच्चे ऐसे आ चुके हैं जिन्होंने 90+ स्कोर किया है ना। 75 अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 21-22 हज़ार बच्चे हैं, और 70 तो आप देखो 50,000 बच्चों ने 70+ स्कोर करा है ना। तो ये काफ़ी बड़ा डेटा हो जाता है अपना, बड़ा कह सकते हैं चंक है अपना, है ना। क्योंकि देखिए वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी आपकी इस बार है 5800 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। अगर उसका आप मान लीजिए 10 से 15 गुना भी लिया तो लगभग 80,000 बच्चे लेंगे, 70 से 80,000 बच्चे जो है CBD 2 के लिए एलिजिबल होंगे। तो 17 लाख है अभी तो, ठीक है, 17 लाख बच्चे हैं अभी तो। और अभी सिर्फ जो 2.25 लाख आया ना, उसमें से भी 50,000 बच्चों के जो है 70 से ऊपर नंबर आ रहे हैं। तो इतना तो कंफर्म है कि 70 से कम तो कट ऑफ नहीं जाने वाली, ठीक है। 70 से कम तो कट ऑफ नहीं जाएगी, उससे ऊपर ही रहेगी। हो सकता है 75+ भी कुछ जोन में देखने को मिल जाए, है ना, ऐसा पॉसिबल है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर का ही देख लीजिए। लास्ट ईयर जब वैकेंसी इतनी ज़्यादा थी, कट ऑफ जो था वो 66 से लेके 77 की रेंज में था, है ना। तो ऐसे में जब इतना मैसिव ड्रॉप आया है वैकेंसीज में, इस केस में जो है कट ऑफ कम होने का चांस तो बिल्कुल नहीं है ना। कट ऑफ कम होने का बिल्कुल चांस नहीं है, ऊपर ही जाने वाला है। क्योंकि कई जोन्स में जो है वैकेंसी अब बहुत ही कम हो गई है। जो जहाँ पे बहुत पहले वैकेंसीज आती थी, ठीक है, वहाँ पे ऑलमोस्ट जहाँ 1000-1500 वैकेंसी होती थी ना, वहाँ पे अब 100-200 के आसपास हो गई कई जोन्स में, ठीक है। तो काफ़ी मेजर ड्रॉप आया है, तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली जो है आपकी कट ऑफ पे पड़ने वाला है। अब कट ऑफ पे जो मेन एक मुद्दा आ जाता है कि आपका नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, ठीक है। तो जो डेटा है, अब तक जो डेटा है, तो उसमें देखें तो 17, 18 और 16 मार्च की जो शिफ्ट है ना, उसमें आप देखिए एवरेज स्कोर जो है, एवरेज स्कोर जो है आपका वो 53 से 55 के बीच में है ना। वहीं आप अगर 22 से और 24 के बीच में जाओगे ना तो 61-63 का, ठीक है, 61-63 एवरेज मार्क्स है ना, ऑलमोस्ट 62-63 का है। तो ऑलमोस्ट 10 से 11 नंबर का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली जो है आपकी नॉर्मलाइजेशन होगी ही होगी, है ना, क्योंकि इतना मैसिव डिफरेंस है तो नॉर्मलाइजेशन होना है। अब नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा किसको होगा, ये जो पहली शिफ्ट वाले हैं, ठीक है, 17, 18 और 16 जिनका शुरू में था ना पेपर, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। हो सकता है इनके जो हैं, ये जो बच्चे हैं, इनके 8 से 10 नंबर जो है बढ़ जाए, है ना। पॉसिबल है, डेफिनेटली होगा नहीं होगा ये नहीं कह रहा हूँ, पॉसिबल है ना। जो बाकी की शिफ्ट के हैं उनको भी
5-7 नंबर 8 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा इनके जो फाइनल स्कोर आने वाला है, नॉर्मलाइज स्कोर जो होता है ना, उसमें इतने का डिफरेंस देखने को मिलेगा, है ना। तो नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली एक रोल प्ले करेगा, है ना। अब बात आती है कि इतना डेटा तो देख लिया, अब हमारा सेफ स्कोर क्या है। ठीक है, सेफ स्कोर क्या है, तो कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं। अगर आप यूआर कैटेगरी के हो, है ना, अब देखिए इसमें दो चीज़ें होती है। एक तो है आपने जोन कौन सा भरा है, वो भी बहुत मैटर करता है। अगर आपने हाईली ये जो रेड जोन्स होते हैं ना, रेड और ग्रीन जोन्स होते हैं, मतलब अगर रेड जोन में हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती है, तो हो सकता है आपको बहुत तगड़ा स्कोर करना पड़े, वरना और ग्रीन जोन में है तो आप थोड़ा कम स्कोर से भी कर सकते हो। पर अगर मैं कहूँ सेफ स्कोर की, तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो 74 से 75 के बीच अगर आपका स्कोर आ रहा है ना, तो डेफिनेटली आपको जो है CBT2 की तैयारी करनी चाहिए, है ना। आप मोस्ट प्रोबेबली क्लियर कर लोगे, है ना। इसमें अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे है ना, मान लो 71 नहीं है आपका, 69 है, 68 है, तो भी मैं कहूँगा डेफिनेटली तैयारी करो। क्यों? क्योंकि मान लो नॉर्मलाइजेशन हुआ, आपके नंबर बढ़ गए और आप क्लियर कर गए, आप ये मान के बैठे हो ठीक है मैं तो सेफ स्कोर में आ ही नहीं रहा, मैं क्या तैयारी करूँ, और एंड में बता बड़ा नॉर्मलाइजेशन हो गया, आपके नंबर बढ़ गए ना, और आपने CBT1 क्लियर कर गया, फिर CBT2 के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। तो ऐसे में इसकी डेफिनेटली आप तैयारी शुरू कर दो। अगर आप 66 67 तक भी हो तो एक बार प्रिपेयर कर लो। होना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है ना, क्योंकि यू नेवर नो कि क्या होगा। अब जैसे मैंने बताया 2.25 लाख बच्चों में इतना डेटा आ रहा है, हो सकता है आगे के बच्चों में ये कम हो जाए, है ना, तो पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अपनी तैयारी तो ज़रूर कीजिएगा। वहीं अगर आप OBC के हैं, ठीक है, OBC और UR में ज़्यादा डिफरेंस रहता नहीं है, तो मैं कहूँगा अगर आप 68-70 के आसपास भी कर रहे हो तो डेफिनेटली आप सेफ स्कोर में हो। और वहीं अगर SC की बात की जाए तो 65 66, ठीक है, इतना तो आप कर रहे हो तो डेफिनेटली, और ST में हो तो 1-2 नंबर कम कर लो, इतना, इससे कम तो आपकी कट ऑफ डेफिनेटली नहीं जाने वाली है ना। तो ये तो इतना आप मान के चलो कि इतनी तो मिनिमम आपकी कट ऑफ रहने ही वाली है, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने स्कोर कर रहे हो, है ना, और कौन से जोन से आपने अप्लाई करा है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।